आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं आतंकवाद आतंकवाद के खिलाफ जंग की। 22 अप्रैल को जब आतंकवादियों ने पाकिस्तान से भेजे गए थे, पाकिस्तान मास्टरमाइंड था, हमारे 26 अपनों को जब मौत के घाट उतारा तो भारत ने जवाबी कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। 9 आतंकी ठिकाने पाकिस्तान में नेस्त नाबूद कर दिए, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए, औकात दिखा दी पाकिस्तान की, घुटनों पर ला दिया उसे, बिलबिलाने लगा पाकिस्तान। युद्ध विराम की घोषणा हुई 2 दिन पहले कि पाकिस्तान सुधर जाएगा। उम्मीद हालांकि कम है, लेकिन लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी। अब देश में एक बड़ा तबका है, वो ये भी सवाल पूछ रहा है कि जब पाकिस्तान की गर्दन भारत के शिकंजे में आ गई थी, जब हम नाक रगड़ सकते थे पाकिस्तान की, तो ये युद्ध विराम की घोषणा करने की जरूरत क्या थी? अब अलग अलग इसमें राय हो सकती है। युद्ध का हासिल क्या है? भारत विश्व गुरु बनने की तरफ चला है, हमने सबक सिखा दिया, अब उसके बाद रोक दिया। वरना युद्ध शुरू तो किया जा सकता है, रोकना वो किसी के बस की बात नहीं होती। कितना लंबा खिंचेगा, कितना नुकसान करेगा, ये हमें मालूम नहीं। प्रधानमंत्री मोदी 8 बजे आज देश को संबोधित भी करने वाले हैं, कुछ और जानकारियां भी मिलेगी। सियासी युद्ध भी हो रहा है, युद्ध विराम के विरुद्ध विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन मैं एक और आतंकवाद की बात करने वाला हूं आज, और यह भी बहुत जरूरी है। मैंने कुछ दिनों पहले शब्द याद किया था, डिजिटल आतंकवादी। हमारे देश में वो दिमाग से पैदल 2 रुपए के वो चिंटू जिनके जहन में गोबर भरा हुआ है, गोबर, ये कुकुरमुत्तों की तरह फैल रहे हैं और ये टारगेट्स ढूंढते हैं। अब इनके टारगेट पर आए हैं, इनके निशाने पर आए हैं विक्रम मिस्री, देश के विदेश सचिव। 5 जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, वही देश को, आपको, मुझको पूरी जानकारी देते थे। अब ऐसी भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ विक्रम मिस्री के लिए नहीं, उनकी बेटी को भी इसमें घसीटा जा रहा है। ये भेड़िए, ये कायर और बहुत ही शातिराना लोग हैं, हमारे बीच में ही हैं, और इनका कोई कुछ नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं। हम चुप क्यों हैं? जब YouTube चैनल बंद हो सकते हैं, कोई किसी नेता, किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री के बारे में कुछ बोल दे तो जेल हो जाती है, पिछवाड़ा हो जाता है लाल, और जेल में दिया जाता है डाल। तो ये नफरती चिंटू, ये डिजिटल आतंकी खुलेआम कैसे घूम रहे हैं और लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। अपना एक्स अकाउंट बंद कर दिया है फिलहाल विक्रम मिस्री ने। इस पर आपकी राय क्या है, आपके सुझाव क्या हैं? और आपके सवाल जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। आतंकवाद के खिलाफ तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को हमने अंजाम दिया, लेकिन हमारे अपने बीच कुछ भेड़िए हैं, बहुत ही शातिर लेकिन कायर, जो देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने में जरा सा भी हिचकते नहीं है। जहर भरा हुआ है इन चिंटुओं के दिमाग में, गोबर भरा हुआ है। और अब इनके निशाने पर, ताजा निशाना किस पर साध रहे हैं? देश के विदेश सचिव विक्रम मिस्री पर। इनको आपने देखा होगा, विक्रम मिस्री को। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो जो सरकार की तरफ से आधिकारिक जानकारी देश को मिलती थी, साझा की जाती थी सरकार की तरफ से, वो जिम्मेदारी दी गई थी विक्रम मिस्री को। 1989 के IAFS ऑफिसर हैं। इनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आप कहेंगे किस तरह के ये लोग हैं जो विक्रम मिस्री के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, वो तो मैं बताऊंगा। 2024 में जुलाई में ये विदेश सचिव बने। इससे पहले 2014 में ये स्पेन में भारतीय राजदूत रह चुके हैं, 2016 में म्यांमार में राजदूत रहे, 2019 में चीन में भारतीय राजदूत। बहुत ही अहम ये पोजीशन होती है चीन में भारतीय राजदूत होना।
हर किसी को यह मौका नहीं मिलता। 2022 से जून 2024 तक ये देश के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रहे, डिप्टी एनएसए, और प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया, प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव के रूप में। और इससे पहले आईके गुजराल और मनमोहन सिंह के भी निजी सचिव रह चुके हैं। यानी कि देश के प्रधानमंत्री इन पर एतबार करते हैं, भरोसा करते हैं। ऐसी शख्सियत है विक्रम मिस्री की, ऐसी काबिलियत है। और ये दो कौड़ी के नफरती ट्रोल्स ये कह रहे हैं कि देशद्रोह और गद्दार हैं विक्रम मिस्री। और इनका गुनाह क्या? जो 2 दिन पहले 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा की गई, वो जानकारी दी गई, वो जिम्मेदारी दी गई विक्रम मिस्री को। सरकार ने कहा ना, विलन बना दिया गया विक्रम मिस्री को। मानो विक्रम मिस्री ने युद्ध विराम का फैसला लिया, वो तो सरकार का फैसला था ना। इसमें विक्रम मिस्री पर जिम्मेदारी डाल दी गई कि आपने सचमुच पाकिस्तान से युद्ध विराम का आग्रह किया था, दिमाग से पैदल। पर यहां तक भी बात समझ में आती है, आपकी नाराजगी है जी, आपका गुस्सा फूट पड़ा जिस आदमी ने घोषणा की। सरकार से तो आप पूछ नहीं सकते, वो दम नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ये कायर हैं और चाहते रहें। सरकार का नाम लेंगे, वहां पर ट्रोल करने लगेंगे तो पिछवाड़ा लाल हो जाएगा और जेल में डाल दिए जाएंगे, ये जानते हैं। तो विक्रम मिस्री को निशाना बनाया, और सिर्फ विक्रम मिस्री नहीं, उनकी बेटी को भी घसीट लिया। और बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर, वो तो रोहिंग्याओं के लिए लड़ती है, वो द वायर के लिए आर्टिकल लिखती है, जैसा हिमांशी नरवाल के साथ किया गया। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की नवविवाहिता पत्नी, 6 दिन हुए थे शादी हुए, आतंकवादियों ने गोली मार दी विनय नरवाल को। भेलपुरी खा रहे थे दोनों। और उनके बारे में क्या कहा गया? पाकिस्तान परस्त है, देशद्रोही है, ये तो जेएनयू में पढ़ती थी। आजकल जो ये 2 रुपए के ट्रोल्स हैं, औकात तो इनकी है नहीं कभी जेएनयू में एडमिशन ले लें। पता सता कुछ होता नहीं है, दिमाग में गंद भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है। जेएनयू राष्ट्र विरोधियों का अड्डा है। तो फिर ये एस जयशंकर जो देश के विदेश मंत्री हैं, दुनिया भर में भारत का डंका जो बज रहा है उसके पीछे एक बड़ी भूमिका निभाई है, ये जेएनयू के हैं। पता है? 2 रुपए के ट्रोल्स, आपको जानकारी भी है कुछ। और निर्मला सीतारमण, वो भी जेएनयू में पढ़ी हैं। हिमांशी के संबंध कश्मीरियों से थे। विक्रम मिस्री कश्मीरी हैं, कश्मीर में पैदा हुए। उनकी देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं तो सरकार से भी सवाल उठाइए। डिप्टी एनएसए क्यों बना दिया विक्रम मिस्री को? निजी सचिव क्यों थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नहीं बल्कि मनमोहन सिंह और आईके गुजराल के भी। तो हमारी देश की सुरक्षा व्यवस्था जो है उनको मालूम ही नहीं। एक देशद्रोही को विदेश सचिव बना दिया जाता है, 35वां विदेश सचिव। या दरअसल इन ट्रोल्स को पता है, इन भेड़ियों को पता है कि हमारे ऊपर हाथ नहीं लगाएंगे। अगर हम विक्रम मिस्री पर निशाना साधते हैं, उनकी बेटी पर साधते हैं, हिमांशी पर साधते हैं, कोई हाथ नहीं लगाएगा। सरकार यूट्यूब चैनल बंद कर देती है, वेबसाइट बंद कर देगी। कोई ट्रोल करेगा किसी मंत्री को, किसी बड़े राजनेता को, तो जेल में डाल दिया जाता है। पर हिमांशी को आप करिए ट्रोल, कोई पूछेगा ही नहीं, कोई संज्ञान ही नहीं लेगा। और देश का कानून ऐसा है कि वी डोंट हैव अ स्पेसिफिक लॉ अगेंस्ट ट्रोलिंग एज अ स्टैंड अलोन ऑफेंस। कानून ही नहीं है।
जब तक आप कोई सेक्सुअल कंटेंट किसी के बारे में ना डाल दें तब आपको सजा हो सकती है, पर नेताओं के बारे में कोई बोलता है तो ये पुलिस इतनी सक्रिय कैसे हो जाती है? और इसमें बड़ा सवाल तो यह है, आप देश की किरकिरी करा रहे हैं क्या? पाकिस्तान जो एजेंडा चला रहा है, 2 नेशन थियरी, भारत में हिंदू मुसलमान, कश्मीरियों के खिलाफ जहर उगलना, वही तो रोक रही थी हिमांशी, वही तो करवाना चाह रहा है वो मुल्ला मुनीर। उसी के एजेंडे को ये आगे बढ़ा रहे हैं क्या? और सरकार गांधी जी के 3 बंदर की तरह हो जाती है इन भेड़ियों के सामने। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, विक्रम मिस्री बहाना पाकिस्तान का एजेंडा है चलाना, और पहले हिमांशी अब मिस्री, कहां रुकेंगे डिजिटल आतंकी? इनके लिए और कोई शब्द नहीं हो सकता।